The Honda Civic RS strikes the perfect balance between sporty performance and everyday practicality. Its dynamic styling, turbocharged engine, and responsive handling make it a joy to drive. Inside, the spacious and feature-packed cabin offers comfort and convenience for both driver and passengers. For those seeking style, performance, and versatility, the Civic RS has it all. Let's dive in. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक RS बर्गंडी इंटीरियर 2025 मॉडल। यस, 25 की गाड़ियां भी आना शुरू हो गई हैं। इसकी इनवॉइस 25 की होगी और ऑब्वियसली नंबर भी इस पे 25 का लगेगा। सिविक RS टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और बर्गंडी इंटीरियर्स में एक और एड ऑन फीचर है जो कि इसमें लिया गया है। वैसे RS का रूम ब्लैक आता है, लेकिन ब्लैक ऑन ब्लैक इंटीरियर इतनी मजे की नहीं लगती, जबकि ब्लैक और बर्गंडी इंटीरियर ये बहुत अच्छे लगते हैं आपस में। मैंने 23 वाली गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है और इसके छोटे वर्जन के रिव्यूज भी किए हुए हैं, जो कि आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी 1 करोड़ 2 लाख रुपए की है। ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फीचर्स में कवर करता हूं, जज आप कीजिएगा। ये ब्रांड न्यू है, 1 करोड़ 2 लाख की है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. 2025 मॉडल ईयर के लिए कोई खास चेंजेस तो नहीं किए गए, लेकिन अगर बात की जाए 11th जनरेशन की, तो ये अब तक की सबसे ज्यादा अग्रेसिव सिविक है। RS इन सब में सबसे मीन लगती है और इसकी वजह भी है। एक तो RS में ब्लैक वाली गाड़ी के अंदर सारे पार्ट्स ही ब्लैक आते हैं। इसमें आपको हार्डली कहीं पे क्रोम नजर आएगा, वो भी सिर्फ हेडलाइट्स वगैरह में। बाकी सब कुछ इसका या तो ब्लैक आउट है, लाइक मैट में है, या फिर ग्लॉस में है, लेकिन है ब्लैक। फीचर्स भी ये गाड़ी अब तक किसी भी सिविक से बेहतर ऑफर कर रही है। इस तरह से कि इसमें होंडा सेंसिंग आता है, ऊपर इसमें ये रार दिया गया है, जहां से ये गाड़ी आपके बहुत सारे फीचर्स को एनेबल करती है गाड़ी के, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये हेडलाइट्स भी सिर्फ RS तक लिमिटेड हैं। छोटे वर्जन ओरियल और स्टैंडर्ड के अंदर हेडलाइट्स प्रोजेक्शन लैंप वाली आती हैं और उनके अंदर हेलोजन बल्ब दिया गया होता है, जो कि मेरे ख्याल से इतनी महंगी गाड़ी के लिहाज से बहुत वियर्ड चीज है। RS में ये हेडलाइट्स LED वाली आती हैं और उनके डिजाइन भी यूनिक है। लो के दोनों पॉइंट साइड पे दिए गए हैं, बीच में पॉइंट बंद होता है हर टाइम और वो हाई के लिए है। सेंटर में होंडा की नई गाड़ियां सारी ऐसी आ रही हैं, बेशक वो HRV हो, विजल हो, ये हो, या फिर बहुत सारी गाड़ियां जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफर होती हैं। हेडलाइट्स का डिजाइन कुछ हद तक ऐसा ही है उनका। इसमें फिर फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी आता है, लेकिन ये पार्किंग सेंसर्स नहीं ऑफर करती, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फॉग लैंप इसमें LED में आते हैं। सब कुछ यहाँ पे ब्लैक आउट है और जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं वो इसी तरह ब्लैक आउट आ रही हैं। क्रोम थोड़ा ओल्ड फैशन कंसीडर किया जाता है। आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है और आपको मेरे बाकी रिव्यूज पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की गाड़ियों की, ऐसे कई सारे लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की, तो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है। इसी कैटेगरी में इलेंट्रा आती है हाइब्रिड वाली, उसका फ्रंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बैक से वो गाड़ी बहुत खूबसूरत है। और अगर बात की जाए ग्रैंड ए की, तो वो गाड़ी काफी ऑब्सोलीट हो चुकी है पाकिस्तान में, 2014 से आ रही है और उसमें क्रोम काफी सारा दिया गया है। ओवरऑल लुक्स के लिहाज से बस वो गाड़ी ठीक है, जबकि ये एक टोटली न्यू चीज है और सबसे खूबसूरत चीज है। और RS क्योंकि बहुत सारा ब्लैक आउट आती है तो इसकी एक अलग ही वाइब है। रिम 17 इंचेस के आते हैं, साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से डिसेंट हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं और इसके अलावा ये हीटेड भी हैं। ये दोनों चीजें पहले इसमें नहीं आती थी। इसमें जितनी ये साइड पे फ्रिल्स होती हैं ये ब्लैक आउट हैं। इसके छोटे वर्जन में यहाँ पे क्रोम आता है, ऊपर भी और इसके अलावा नीचे भी, जबकि इसमें ये सब मैट में रखा गया है और इसके अलावा इसके डोर हैंडल भी ग्लॉस ब्लैक हैं, लेकिन ये ब्लैक होने की वजह से ब्लैक नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ये ब्लैक ही आते हैं, बेशक आप गाड़ी व्हाइट लें, सिल्वर लें, जो मर्जी कलर लें, डोर हैंडल, साइड मिरर और रिम इसके ब्लैक ही होंगे। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी पिछली किसी भी सिविक से ज्यादा बड़ी है और फर्स्ट लुक में देखती है आपको ये चीज सबसे पहले माइंड में आएगी। बाकी ये गाड़ी पे स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास, यानी कि मैं इस गाड़ी को चाबी को यूज के बगैर अनलॉक कर सकता हूँ और इसकी चाबी भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इसमें आर्म रिमोट तो आता ही है, लेकिन फिर इसमें एक कंपनी से कार्ड भी आता है, जैसे कि अकॉर्ड CL9 2004-05 में दे रही थी। खैर, आपके पास ये कार्ड हो, आपको वॉलेट में हो, तब भी आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। टेस्ला में भी इस तरह के कार्ड आते हैं और अब होंडा ने भी देना शुरू कर दिए हैं। फिर इसकी चाबी एक और तरह से भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें रिमोट स्टार्टर आता है। अगर मैं गाड़ी को लॉक करके रिमोट स्टार्टर को दबा के रखूँगा तो ये गाड़ी खुद ऑन होगी इस तरह से। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है,
लेकिन ये इसमें नहीं आई, इससे पहले भी आ रही थी सिविक के 10 जनरेशन से। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी क्योंकि RS है तो इसमें सनरूफ दी गई है। इसके छोटे वर्जन्स अब तक सनरूफ के बगैर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो सनरूफ ऑफर नहीं करेगी, उसमें स्क्रीन छोटी होगी, इंटीरियर का फैब्रिक में होगा। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ भी ये गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो इस गाड़ी में फीचर ये है कि आप इसकी डिग्गी को गाड़ी के अंदर से भी अनलॉक कर सकते हैं। लेफ्ट रेयर हेडरेस्ट के पीछे एक टैग दिया गया है, उसको उठाएंगे अगर आप तो अंदर एक रिलीज दिया गया है जिसको खींच कर आप इसकी डिग्गी को मैनुअली अनलॉक कर सकते हैं। अगर इसकी बैटरी डेड हो जाए तो इसकी डिग्गी बटन से ओपन नहीं होगी, फिर उसको ओपन करने का तरीका वो है। बाकी इसमें फ्यूल डोर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है इस तरह से, अंदर से जाकर आपको कोई बटन नहीं खींचना पड़ेगा ना दबाना पड़ेगा। आप इसको जस्ट इस तरह से पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये भी सिर्फ तब ओपन होता है जब गाड़ी अनलॉक हो। अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो अभी ओपन नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा बाकी गाड़ी बैक पे क्वार्टर ग्लास ऑफर करती है। रूफ इसकी सिंगल ही पीस है, मोस्टली ऑडीज की तरह। आई एम नॉट श्योर इसका क्या पर्पस है, लेकिन ये पिलर्स के साथ ही जुड़ी हुई है, बीच में कोई रबड़ की अलग से ग्रिप नहीं दी गई। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी शार्क फिन एंटीना भी ऑफर करती है जो कि ग्लॉस ब्लैक है, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी अपनी कैटेगरी में लुक्स के लिहाज से सबसे खूबसूरत है। ये अपनी कैटेगरी में ओनली कार है जो कि टर्बो है, एलेंट्रो अपनी कैटेगरी में ओनली कार है जो कि हाइब्रिड है, और ग्रैंड अपनी कैटेगरी में ओनली कार है जो कि कुछ भी ऑफर नहीं कर रही, सिर्फ उसका इंजन में 0.8 आता है, बट वो भी काफी सक्सेसफुल है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो RS में बैक पे 2 एग्जॉस्ट आते हैं कंपनी से ही, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। इस कैटेगरी में सिर्फ यही गाड़ी ऑफर कर रही है। और इसके अलावा इसमें बैक पे डक्ट स्पॉइलर दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक में है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ये ग्लॉस ब्लैक ही आएगा, जो मर्जी कलर हो गाड़ी का। टेल लाइट इसमें हेडलाइट की तरह ही दी गई है, ये L शेप में। और इसके अलावा बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह तो नॉर्मल दिए गए हैं बैक पे। डिग्गी को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, और यहाँ पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसकी डिग्गी के अंदर आप चाबी को लॉक नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे चाबी रखूंगा और डिग्गी बंद करूंगा तो ये डिग्गी दोबारा खुल जाएगी इस तरह से, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। और ये एलेंट्रा और ग्रैंडे दोनों में नहीं आती, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि ग्रैंडे और एलेंट्रा दोनों ऑफर करती हैं, और वो ये है कि इसके रेयर बेंचेस फिक्स हैं, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते। जबकि ग्रैंडे एलेंट्रा दोनों में 60-40 का स्प्लिट आता है, जिससे आप उनके बेंचेस को फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, डिग्गी में भी, रॉड्स पे भी, और नीचे भी एलईडी दी गई है जिसको उठा के आप इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इस कैटेगरी में हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरी ओपिनियन में ये इंटीरियर भी सबसे बेस्ट है एक्सटीरियर की तरह। ये काफी फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन दिया गया है, यहाँ बेसिकली ये ड्रॉइड डीएनए टाइप की ग्रिल दी गई है इसके फैंस के ऊपर। इंटीरियर कलर टोन भी इसमें इंटरेस्टिंग है, ये सब मैं कवर करूंगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो इसका स्टीयरिंग 3 स्पोक है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टीयरिंग है, किसी कार से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, और इसके अलावा ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। RS में ये रेड कलर की स्टिचिंग के साथ आता है, छोटी गाड़ियों में इसकी फिनिश ही और होती है। और इसके अलावा राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और पहले सिविक में नहीं आता था। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया के हैं, और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है RS। और अगर बात की हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ये भी ऑटोमेटिक है इसमें, ये चीज़ भी सिविक में पहली बार आई है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। वाइपर भी इसके ऑटो हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे, लेकिन ये चीज़ ग्रैंडे पहले ऑफर करी थी। अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने कोई बड़ी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये मीटर इनसाइट में 2017-18 से आ रहा है, और रिकॉर्ड तो बहुत ही पहले से ऑफर करी है। वही चीज़ सिविक में दे दी गई है, लेकिन RS में इसकी थीम चेंज है, ये रेड, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर ये मोस्टली व्हाइट और ब्लैक ही होता है। ये बेसिकली सेमी डिजिटल मीटर है, इसमें एक डायल दिया गया है जो कि एनालॉग है। लेफ्ट पे जो पूरी स्क्रीन दी गई है ये आपको इसका RPM शो करवाएगी, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। और इसके अलावा मेंटेनेंस में जाके आप इसका ऑयल चेंज का इंटरवल भी देख सकते हैं। ड्राइव मोड के साथ इसका डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज होता है। ड्राइविंग मोड इसमें टोटल 3 आते हैं, इको, नॉर्मल और फिर स्पोर्ट। और बाकी अगर बात की ज्योमेट्री की हाउसिंग की, तो इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन रिवॉन और रिवर्स से छोटा है। मेरी ओपिनियन में वो डैशबोर्ड ज़्यादा मजे के थे, बट इनमें छोटा होने की वजह यह है कि इनके बोनट लंबे कर दिए गए हैं। अगर आप रिवर्स और रिवॉन दोनों पे गौर करें तो उनके बोनट काफ़ी छोटे आते थे, और बोनट छोटा होने की वजह से डैशबोर्ड काफ़ी आगे तक कंटिन्यू कर सकता था। इसमें वो चीज़ नहीं है। बाकी सारी नई गाड़ियों की तरह इसकी जो सेंटर स्क्रीन है ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। फीचर्स में बस ठीक आते हैं, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें नहीं दिया गया, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से मस्त था, क्योंकि स्पोर्टेज, टुक्सन, MG
इससे काफी कम प्राइस में सारे फीचर ऑफर कर रही हैं। फिर उससे नीचे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि अगेन पूरी ही एक मैश है और इनके बीच में बेसिकली नॉब्स दिए गए हैं जहां से आप इसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आरएस में एक और चीज यूनिक है और वो ये है कि इसके रेड डिफॉगर के साथ इसके साइड मिरर का डिफॉगर भी ऑन हो जाता है। साइड मिरर भी ये हीटेड ऑफर करती है। यहाँ पे नीचे पावर आउटलेट दिए गए हैं, यूएसबी का इंसर्ट दिया गया है, ड्रॉअर दी गई है और इससे पीछे गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND। फिर से पीछे ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और इस कैटेगरी में यही गाड़ी पार्किंग ब्रेक ऑफर कर रही थी काफी लंबे टाइम तक। ग्रैंडे में आज तक ये नहीं आई। इसके अलावा बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें एक ट्रे आती है और इसके पीछे सिविक की हिस्ट्री दी हुई है, सिविक की फर्स्ट जनरेशन और एक टैग लाइन द सिविक हिस्ट्री गोस ऑन। बाकी स्पेस के लिहाज से ये बस ठीक है। सिविक एक्स का कंसोल से बहुत ज्यादा स्पेशियस था। बाकी गाड़ी क्योंकि बर्गंडी इंटीरियर है तो इसका हुड बर्गंडी कलर में है। सीट्स इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है लेकिन ये एडजस्ट मैनुअली की जाती हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे लोग सोच रहे थे कि अब इलेक्ट्रिक सीट्स आ जाएंगी। एलेंट्रा ने ऑफर कर दी हैं लेकिन इसमें नहीं दी गई, तो यहाँ पर सिविक पीछे रह गई है। बाकी डोर्स के अंदर इसका सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है और आरएस के डोर्स में एक चीज यूनिक है और वो है एम्बिएंट लाइटिंग। अगर मैं इसकी पार्किंग ऑन करूंगा तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं जो कि सिविक आरएस तक लिमिटेड है। बैक पेस में नहीं आती, सिर्फ फ्रंट पे यहाँ पे दी गई हैं और ड्राइवर पैसेंजर के फुटवेल में दी गई हैं। बाकी इसके अलावा विंडोज पे चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसके अलावा साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं। साथ यहाँ पे होंडा सेंसिंग दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। बाकी वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों में ही नहीं दी गई और इसके अलावा सनरूफ के कंट्रोल इसके यहाँ सेंटर में दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर इसमें ऑटो डिमिंग आता है जो कि एक अच्छी चीज है। कैबिन लाइट इसकी एलईडी में है जो कि अगेन एक इंप्रूवमेंट है। सनग्लास होल्डर भी ये गाड़ी ऑफर करती है। रूफ लाइनर इसका ब्लैक है आरएस में। और अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यही बैक पे डिसेंट है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे सफिशिएंट है ड्राइवर की सीट को काफी पीछे करने के बावजूद भी, और हेडरूम भी मेरे पास सफिशिएंट है। लंबे बंदे भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं लेकिन बैक पे दो ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। थर्ड पर्सन आना चाहे तो वो आ जाएगा लेकिन फिर कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि एक तो गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत सारा चौड़ी नहीं है, सेंटर में प्रॉपर सीट नहीं दी गई और ना ही सेंटर में फ्लोर बेड आता है फ्लैट। यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। सिविक की 8th और 9th यानी कि रिबॉर्न और रिबर्थ में फ्लोर बेड फ्लैट था, बस सिविक एक्स और इसमें ऊपर कर दिया गया, आई एम नॉट श्योर व्हाई, और इसी की वजह से बैक पे दो ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। फीचर्स यहाँ पे डिसेंट आते हैं इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी, लेकिन पाँव आउटलेट नहीं आते यहाँ पे। इससे छोटी कैटेगरी होंडा सिटी एस्पायर दोनों ऑफर कर रही है तो इससे बेहतर वो है बैक पे। बाकी इसमें ये सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें दो कप होल्डर भी दिए गए हैं, छोटा है एक बड़ा है। और इसके अलावा डोर्स में स्पीकर आते हैं। विंडोज ये वाली भी सिंगल टैप वाली है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो सिविक की 11th जनरेशन में दो इंजन ऑफर होते हैं। दोनों ही 1.5 टर्बो हैं लेकिन इनमें फिगर्स का फर्क है और उसकी वजह यह है कि आरएस का टर्बो और इसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरी कार। इसमें ट्रांसमिशन LLCVT आती है जबकि ओरियल और स्टैंडर्ड में ट्रांसमिशन MCVT आती है। फिर इसमें टर्बो चार्जर भी थोड़ा सा डिफरेंट है और ये ट्यून भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, जबकि छोटी गाड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी सी उसमें कॉस्ट कटिंग की गई है तो कंपैरेटिवली ये इंजन उससे बहुत ज़्यादा तेज है। अगर बात कीजिए फिगर्स की तो ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर यूज करती है जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इवन स्पोर्टेज, ओशान, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ जो बड़ी सारी आ रही होती है पाकिस्तान में, MG वगैरह, ये लेफ्ट राइट जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ये उन सबसे तेज है और उसके अलावा साइज भी उनसे छोटी है तो ये गाड़ी आराम से 2500 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है अपनी लीग की। ये कैमरी, मार्केक्स वगैरह के साथ भी जुड़ती है और ऑब्वियसली ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खैर बाकी ग्रैंडी और एलेंट्रा से ये गाड़ी तेज़ है, एलेंट्रा हाइब्रिड इसके साथ जुड़ सकती है। बाकी अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12 से 13 तक की दे सकती है विद इन सिटी डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी दे देती है बहुत आराम से, जो कि अगेन इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल गाड़ी के लिहाज से एक अच्छा फिगर है। लेकिन अगर आपको इसको शहर में ही काफी ज्यादा फ्लोर करते हैं तो फिर इसकी एवरेज 6-7 भी आ सकती है। बाकी इंजन बेस का काफी टाइटली पैक्ड है, ये है बिल्कुल ही एक्सपोज, यहाँ पे कोई खास इंसुलेशन नहीं दी गई। इसके आपको शॉक्स, फेंडर के अंदर शील्ड हैं, सब कुछ सामने सामने नजर आएगा और इवन जो इसकी वॉशर फ्लूइड की बोतल है ये आपको बोनट बंद होने के बाद भी बाहर से नजर आती है। ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज़ है, लेकिन अगर आपने इसमें इंसुलेशन लगवानी है लेके आफ्टर मार्केट तो सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। हमने पहले भी काफी सारी गाड़ियों में लगाई हुई हैं, इसकी भी अवेलेबल है ऑब्वियसली। बाकी ये इंजन से वही है जो कि सिविक एक्स में आ रहा था आरएस में, लेकिन उसमें यहाँ पे एक होंडा अर्थ ड्रीम्स का बैच दिया गया होता था, इसमें बैच निकाल लिया गया है, आई एम नॉट श्योर व्हाई।
बाकी बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है, बोनट ओपन इसका स्टैंड से होता है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर हाइड्रोलिक आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। इससे काफी सस्ती गाड़ियां MG वगैरह भी हाइड्रोलिक ऑफर कर रही हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, रडार, ये सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है RS, ये है 215, 50 और 17 इंच का रिम सिर्फ इसी गाड़ी तक लिमिटेड है। बाकी गाड़ियां 16 इंच के रिम ऑफर करती हैं। और इसके अलावा RS में रिम मैट ब्लैक आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।